ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 1 या 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको करते हैं अपन पहले। आज ऐसा करते हैं कि पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके सारे फॉर्मूले लिखेंगे ना। तो देखो, ये क्वेश्चन है, यदि घनाभ की लंबाई अपनों को दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई अपनों को बतानी है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान रखना, जो इसका एक सूत्र होता है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, इसका सूत्र होता है अपना अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये ठीक है। अब सारे मान इसमें रख दो, सिंपल सा है। तो लंबाई देखो, अंडर रूट लगा रहा हूँ मैं, ये अंडर रूट, लंबाई कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 8, तो ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 144, प्लस का साइन प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब 9 को 9 से गुणा करना, तो 9 को 9 से गुणा किया तो कितना 81 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 को 8 से किया तो 64। अब इन सभी को जोड़ देते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये हो जाएंगे अपनी 5 और 8 और से 14, 145, और ये हो जाएंगे अपनी 144, तो ये 9 8 और 2 289, तो ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 289। और ये किसका होता है, तो ये होता है अंडर रूट 289 का मान कितना होता है 17। ठीक है, अब देखो यदि आपको नहीं निकालना आता है तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको 289। ठीक है, अब सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करोगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी 2, पर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 9 है। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये है ना। देखो 5 से कोई भी संख्या डिवाइड कब होती है, भाग कब जाता है 5 का उसमें, जब उसका इकाई अंक लास्ट का जो अंक है वो 0 या 5 हो। ठीक है ना, तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद इसमें करेंगे अपन 7 से। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, एक 7 होती है, एक 11 होती है, एक 13 होती है, एक 17 होती है, ऐसे 19, है ना, 23, ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्या होती है ना। अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो देखो मैंने 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का देखो, देखो 7 7 दिए, 7 चौक 28 हो जाता है, पर फिर 9 में नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच जाएंगे शेष वाले, है ना। 11 का देखो, तो 11 2 22, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, तो 6 और 9 69 हो जाएंगे, नहीं जाएगा 11 का। 13 का, 13 दून 26, 26 2 बचेंगे 29 हो जाएंगे, तो 13 दून 26 नहीं, 13 का नहीं जा रहा। अब 17 का, 17 का चला जाएगा, देखो 17 एकम 17, एक बार कितने बचे, इसमें देखेंगे तो बचेंगे 11, कितने बचेंगे 11, तो ये हो जाएगा एक, देखो 11 बच गए, 28 में 17 घटाए कितने बचे 11, 11 और पीछे 9 लगे 119, तो 17 सात कितना होता है 119, 17 का पारा 17 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 19, 119 है ना। फिर 17 में 17 का भाग चला, 17 कम 17, जब एक ही संख्या मतलब ये 2 बार आए ना, तो जोड़े में से एक निकाल लेते हैं। तो इसको अपन देखो 289 को क्या लिख सकते हैं, 289 को अपन लिख सकते हैं 17 गुणा 17, और इसी को क्या लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ थोड़ा सा सिंपल करके बता रहा हूँ ये कैसे आया है, ये वाला 17 है ना। तो देखो अंडर रूट, अब देखो अंडर रूट के अंदर लिखा मैंने 17 का स्क्वायर, क्योंकि 289 को अपन 289 को 89 सॉरी 289 को अपन 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा मैंने। अब आप जानते हो 17 का स्क्वायर अंडर रूट का मान कितना होता है, तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है उसकी पावर कितनी होती है 1/2। ध्यान रखना, ये जो अंडर रूट है ना, इसका ही मतलब होता है इसके अंदर जो कोई भी संख्या लिखी हुई है ना उसकी घात 1/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 17 का 2 गुणा 1/2, दोनों को घात के ऊपर घात हो तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। तो ये 17 ऊपर वाले को ऊपर, नीचे इसको नीचे, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, और नीचे वाले 2 को 1 से करेंगे 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 17 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से 17 आया है। ठीक है, यदि आपको सिंपल तरीके से आता है तो आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो जो घनाभ का विकर्ण था उसकी लंबाई कितनी आएगी अपनी 17। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसके सभी सूत्र बताऊंगा, तो आप देखिए इसका सूत्र। तो
सबसे पहले अपनों ने घनाभ का विकिरण का सूत्र तो देख ही लिया। अब दूसरा सूत्र देखते हैं अपन, ये पहला ये दूसरा घनाभ का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, प्लस का साइन, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब तीसरा सूत्र होता है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ध्यान रखना लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में आ जाएगा ऊंचाई, ठीक है। अब तीसरा सूत्र आता है इसमें घनाभ का आयतन, क्या आता है, घनाभ का आयतन, सॉरी चौथा, घनाभ का आयतन। तो जो घनाभ का आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये घनाभ से रिलेटेड सारे सूत्र थे। ये क्वेश्चन अपनों ने कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इसके लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।